चलें यऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है ये लेक्चर जो है ये हनीफ खान साहब और भट्टी साहब और शाह साहब जो है ये 376(3) पे है, 376(3) पे है और बेल आफ्टर अरेस्ट है। 376 है क्या जनाब? पहले आप ये देखेंगे जो ऑफेंस है जिसमें आप बेल ले रहे होते हैं, जिसमें बेल क्लेम कर रहे होते हैं, बेल आफ्टर अरेस्ट जो है जनाब 376 जो है ये है माइनर के साथ रेप। कि अगर विक्टिम की जो एज है वो 18 ईयर से कम है तो फिर कौन सा ऑफेंस लगेगा? रेप का केस हो 376(3) जनाब। तो ये एलिगेशन था, ये थाना है सदर, उसकी FIR है और उसमें जो है अक्यूज के अगेंस्ट जो है मिसाल के तौर पे जो है बी अक्यूज्ड है, बी उसके खिलाफ एलिगेशन था दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल for committing the rape with a girl whose age was 13 years in a sugarcane crop. The first command में she went to eat herself to answer call of nature and where she was captured by hold by the accused and the accused to be committed rape with her. ठीक हो गया, ये था जनाब। वी आर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज साइड, हम इसमें अक्यूज साइड से हैं जनाब। तो इसमें आपके पास जो है बेल लेने के लिए जो ग्राउंड्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है आप चेक करें कि रेप का केस है तो FIR जो है उसके मुकाबले में MLC क्या कहता है। तो इस केस में जो MLC था, MLC जो है मेडिकल सर्टिफिकेट था। सुबह ही मैंने इस बेल में आर्गूमेंट्स किए, आप लोग मौजूद थे। तो MLC was denying the allegations of FIR, totally rebutting. The reason was that there was no mark of violence, there was no sign of resistance, absence of laceration, absence of abrasion, absence of swelling on any part of body, including the sensitive part. So it means that the story of FIR is negated by the medical evidence. ये उसका आप ये लेंगे कि जब ये सारे जो है साइंस नहीं होंगे, साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं होंगे, मार्क ऑफ वायलेंस नहीं होंगे, टीयर्स नहीं होंगे, अब्रियन नहीं होगा, लेसिरेशन नहीं होगा, तो मतलब क्या है? नेगेशन। दैट इज नॉट केस ऑफ रेप। वेदर इट कैन बी सेड दैट द सेम केस इज ऑफ फॉर्निकेशन, दैट एज फार द गर्ल कंसर्न शी वाज अ कंसेंटिंग पार्टी, उसकी रजामंदी से हुआ। और जब कंसेंटिंग पार्टी हो तो फिर 496B लगेगा। 496B उसको फॉर्निकेशन कहते हैं, उसमें FIR नहीं होती। The complaint is filed under section 203C of CRPC. इस्तगासा उसमें दायर किया जाता है जनाब। तो ये हजूर जो आपका, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आपका जो है, मेरे बेटो, ये आपका जो प्रिंसिपल ग्राउंड क्या है? द स्टोरी ऑफ द FIR इज रिबेटेड बाई, नेगेटेड बाई द मेडिकल एविडेंस। ये प्रिंसिपल ग्राउंड जो है ये मैंने आपको बता दिया। और भी इसमें बहुत सारे ग्राउंड होंगे, डिले इन MLC, डिले इन FIR. As far as the accused concerned, whose age was 17 years, he was juvenile. There are two set of applications, medical application depicting another story, FIR depicting other story. तो ये इसमें फिर जैली ग्राउंड है जनाब। तो ये बेल आफ्टर अरेस्ट जो है इसी बुनियाद पे ये वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है दैट द स्टोरी ऑफ द FIR इज negated by the medical account. Medical account is contradictory to FIR version. तो ये बेल आफ्टर अरेस्ट का it would fall in the ambit of 497 subsection 2. It means it's called the further inquiry, rescuing the accused for the purpose of bail. Thank you so much.